हेलो, मैं रमेश कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय जायल। आज हम पढ़ेंगे पंच जगत संकल्पना। ये वर्गीकरण के लिए एक संकल्पना है जिसमें विभिन्न जीवधारियों को विभिन्न जगतों में बांटा है। इसके लिए सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को 2 जगत में बांटा था। फिर हेकल ने इनको 3 जगत में बांटा। फिर कॉपलैंड ने जीवधारियों के लिए 4 जगत बनाए। फिर सन 1969 में R.H. व्हिटकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया। वो 5 जगत हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस जगत का वर्गीकरण का जो आधार है वो है कोशिका संरचना, शरीर की संरचना, जीवों की जीवन दशा और जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर 5 जगत इन्होंने बनाए। पहला जगत है जगत मोनेरा। इन्हें प्रोकैरियोटा कहते हैं क्योंकि इनका जो जीव का जो शरीर है वो एक कोशिका से बना हुआ है और वो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की है, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटा कहते हैं। इस जगत में निम्न प्रकार के जीव हैं: जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। ये जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव हैं इसलिए इनका शारीरिक संगठन है वो कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है। शरीर की समस्त क्रियाएं हैं वो एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। ये जीव सभी प्रकार के आवास में उपस्थित होते हैं, चाहे बर्फ हो, चाहे लवणीय जल हो। आनुवंशिक पदार्थ इनमें वास्तविक केंद्रक में संगठित नहीं पाया जाता है क्योंकि वास्तविक केंद्रक इनमें नहीं होता है। जो डीएनए है वो नग्न प्रकार का अर्थात ये हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए होता है और वो डीएनए सीधे साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है। इस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। इन जीवों के जो कोशिका है उसके ऊपर कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो सेलुलोज रहित होती है। तो सेलुलोज रहित है तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जैसे जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इन जीवों में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम आदि अनुपस्थित होते हैं। लेकिन राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जीवों में पोषण है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जिनमें मिलता है उनमें प्रकाश संश्लेषी होगा या वो रसायन संश्लेषी प्रकार के होते हैं। परपोषी जीवों में भोजन पोषण है वो मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में पाया जाता है। जनन है वो सामान्यतया अलैंगिक प्रकार का होता है, लेकिन आनुवंशिक पुनर्योजन जीन रिकॉम्बिनेशन के रूप में अपने आनुवंशिक पदार्थों का ये आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। इस जगत में व्हिटकर ने एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा। इस जगत के उदाहरण है डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोआ आदि जंतु। ये जंतु अधिकांशतया जलीय होते हैं और प्लैंकटन होते हैं, जैसे जूप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन प्रकार के जीव हैं। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इन जीवों के झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति है वो कुछ जीवों में उपस्थित होती है और वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। इन जीवों में पोषण स्वपोषी या परपोषी प्रकार का मिलता है। कुछ जीव हैं वो सहजीवी भी मिलते हैं, जैसे ट्राइकोनिम्फा है वो दीमक के आंत्र में सेलुलोज के लिए पाचन के लिए उत्तरदायी है। कुछ जीव हैं जैसे मिश्रित पोषी होते हैं जो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार से पोषण करते हैं, जैसे यूग्लिना है। इन जीवों के अंदर जनन है वो अलैंगिक प्रकार का होता है, लेकिन
संयुग्मन और युग्मक संलयन भी पाया जाता है। तीसरा जगत है फंजाई या कवक। इस जगत में इन्होंने बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक जीवों को रखा। मोनेरा के अंदर और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव थे, जबकि यहाँ से बहुकोशिकीय जीव आए। बहुकोशिकीय जीवों में उदाहरण के लिए विभिन्न कवक जैसे राइजोपस है, रस्ट है, मशरूम है आदि इस जगत में सम्मिलित किए। इस जीवों का शरीर है वो माइसीलियन से बना होता है, कवक जाल है होता है इनमें। इनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय प्रकार का होता है। इनमें ऊतक हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से न बनकर काइटिन से बनी होती है। जैसे पोषण है वो विषम पोषी जैसे मृतोपजीवी प्रकार से होता है, वह अवशोषक प्रकार से भी होता है। ये अपनी सतह से विभिन्न एंजाइमों का स्रावन करते हैं जिससे भोजन अवशोषित किया जाता है। जनन है वो अधिकांशतः अलैंगिक प्रकार से होता है, लेकिन लैंगिक जनन भी पाया जाता है। चौथा जगत है प्लांटी या पादप जगत। इनको मेटाफाइटा भी कहते हैं। इसमें बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी स्थिर जीवधारियों को सम्मिलित किया गया है। जैसे शैवाल हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। इनका शारीरिक संगठन अंग व अंगतंत्र प्रकार का पाया जाता है। इनके अंदर कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज से बनी हुई पाई होती है। सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पोषण स्वपोषी प्रकार से होता है। ये पौधे हैं वो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ पौधे हैं वो कीटभक्षी भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रेप है। इनमें जनन लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। पांचवा जगत है जगत एनीमिलिया। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। जैसे इनमें प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी जंतु सम्मिलित हैं, जैसे सिलेंड्रेटा, फोरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, समस्त कोर्डेट जंतु। इनके अंदर कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। शारीरिक संगठन है वो अंग व अंगतंत्र प्रकार का पाया जाता है। अंग व अंगतंत्र प्रकार के शारीरिक संगठन के कारण ही ये जीव हैं वो गमन कर पाते हैं। इसलिए इस जगत के अंदर गमनशील जीवधारियों को सम्मिलित किया गया है। पोषण की दृष्टि से ये विषम पोषी प्रकार के जीव होते हैं और इस प्रकार का भोजन जब ये लेते हैं तो ये प्राणी समभोजी कहलाता है, क्योंकि प्राणियों के समान भोजन करने वाले जीव हैं। ये जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। इससे पहले का जो जगत प्लांटी था वो उत्पादक थे और ये जीव बने बनाए भोजन का उपभोग करते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता भी कहा जाता है। जनन है वो लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है और उनके अंदर लैंगिक जनन मिलता है। निम्न कोटि के जीवों में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है।